हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें ऑलरेडी हम 23 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स अकर। तो सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स, तो नाम से पता चल रहा है कि किसी सीक्वेंस की बात हो रही है। तो सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म क्या होगी? एक सीक्वेंस में, इन ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलोइंग द इनिशियल लैंडफॉर्म्स मेड बाय द एजेंट्स ऑफ लैंड सरफेस रिडक्शन। तो अब होता क्या है, पहले किसी जगह पे इरोजन होएगी, इरोजन होने से वहां की जो मिट्टी है वो क्या है, उड़ के दूसरी जगह पे चली जाएगी। तो वहां पे क्या बनेगी, जहां पे डेपोजिशन होगी वहां पे इनिशियल लैंडफॉर्म्स बनेगी। तो ये जो इनिशियल लैंडफॉर्म्स बनने का एक ऑर्डर सीक्वेंस है ना, बाय द एजेंट्स ऑफ लैंड सरफेस रिडक्शन, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट, अलूवियम शोज। अब ये जो अलूवियल सॉइल होती है, तो अलूवियम से ही बनती है अलूवियल सॉइल। तो अलूवियम कहाँ से बनते हैं? अलूवियल बनते हैं रिवर से, रिवर एक्शन से। रिवर फ्लो होते हुए आती है माउंटेन से, माउंटेन से जैसे ही प्लेन सरफेस पे, यहाँ पे प्लेन्स में एंटर करती है, तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे डेपोजिशन का काम शुरू कर देती है। तो यहाँ पे रिवर ये फ्लो कर रही है स्ट्रीम, तो यहाँ पे आसपास क्या है, ये अलूवियल सॉइल की डेपोजिशन कर देगी, तो जिसको बोलते हैं अलूवियम्स। तो अलूवियम से क्या होता है, स्ट्रीम वैली डेपोजिशन होती है। अलूवियम से, ग्लेशियर डेपोजिशन से अलूवियल्स नहीं बनते, ये स्ट्रीम वैली डेपोजिशन से अलूवियम्स बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सफोलिएशन? तो एक्सफोलिएशन क्या होता है, जो रॉक्स होती है ना, रॉक्स के ऊपर की जो लेयर होती है, लाइक ओनियन, ओनियन है, ओनियन की एक लेयर होती है, कर्व्ड लेयर होती है, तो वैसे ही रॉक्स की जो कर्व्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्व्ड रॉक शेल्स। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, बोल्डर फील्ड्स और फेल्सनमियर आर। बोल्डर फील्ड्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं देखने को। बोल्डर्स होता क्या है, जो रॉक्स होती है ना, रॉक्स जो होती है उसमें जो ज्वाइंट ब्लॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो उससे क्या है, ये एंगुलर शेप के ये बड़े बड़े बोल्डर्स बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बोल्डर फील्ड्स और फेल्सनमियर। तो बोल्डर फील्ड्स क्या होते हैं, एंगुलर ब्लॉक्स प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन एंड शेल्टरिंग ऑफ जॉइंट ब्लॉक्स। जॉइंट ब्लॉक्स की जब सेपरेशन होती है तो उससे बनते हैं एंगुलर ब्लॉक्स, जिनको बोलते हैं बोल्डर्स। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, डियोराइट। डियोराइट क्या होती है? डियोराइट होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो देखने को कुछ इस टाइप की दिखती है डियोराइट। तो डियोराइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है। तो इंट्रूसिव इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो कई बार ना घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। डियोराइट क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इंट्रूसिव वर्ड नहीं यूज किया, तो उसकी जगह पे इन्होंने यूज किया है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो क्योंकि जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो भी एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ही है, राइट। नेक्स्ट, द प्लेन फॉर्म ड्यू टू कॉलिसिंग ऑफ सीरीज ऑफ अलूवियल फैंस इन द पिगमेंट जोन इज नोन एज। जहां पे बहुत सारे अलूवियल फैंस होते हैं, एक सीरीज में होते हैं अलूवियल फैंस, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बजादा। तो हम इसी चैप्टर में पहले के क्वेश्चंस में बजादा क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। Next, arids are sharp ridges which develop between the adjacent सिरक्स। ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। अब देखो एरिड्स क्या होते हैं, एरिड्स शार्प रिजेस होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दो सिरक्स होंगे, ठीक है, ये दो सिरक आ गए, ठीक है। माउंटेन सिरक क्या होता है, ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, ग्लेशियर फ्लो कर रहा है तो बीच में कोई खड्डा आ गया, तो उस खड्डे में क्या होएगा, जो ग्लेशियर की जो आइस है वो उस खड्डे में इकट्ठी हो जाएगी, यहाँ पे सिरक में इकट्ठी होगी। अब दो सिरक साथ साथ होंगे तो इसके बीच वाली ये जो रिज होगी ना, दो सिरक के बीच में, इस रिज को क्या बोलते हैं? इस रिज को बोलते हैं एरिड्स। अब बाद में क्या होता है, ये सिरक क्या बाद में बन जाते हैं? ये बन जाते हैं टार्न लेक। जब समर्स आती है तो इनके अंदर जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट होकर ये क्या बन जाती है? टार्न लेक बन जाती है, जिसको सिरक लेक भी बोलते हैं। और दो सिरक के बीच में जो रिज होती है, शार्प रिज होती है, उसको बोलते हैं एरिड्स।
नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिटेड बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम कार्बोनेट सैचुरेटेड वाटर अराउंड हॉट स्प्रिंग इज कॉल्ड ट्रेवर्टाइन। अब हॉट स्प्रिंग के आसपास जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेटेड सैचुरेटेड वाटर्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेवर्टाइट्स। ठीक है, आगे अगर हम बात करें स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, लैपिस की, तो ये कहाँ पे होते हैं? ये लाइमस्टोन रॉक्स में ही होते हैं वैसे तो ये भी, लेकिन ये कहाँ पे बनते हैं? स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट ये केव्स में बनते हैं। केव्स में जो ऊपर से पानी टपकता रहता है, कुछ पानी फ्लोर पे जम जाता है, कुछ सीलिंग पे, जो केव की सीलिंग होती है वहां पे जम जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टोपोग्राफी बनती है, फ्लोर वाली स्टैलेग्माइट्स होते हैं, जो सीलिंग वाले होते हैं वो होते हैं स्टैलेक्टाइट्स। लैपिस क्या होती है? लाइमस्टोन रॉक के ऊपर से जब पानी बहता है, तो जहां से पानी बह रहा है तो वहां से क्या है? रॉक इरोड हो जाती है, क्योंकि लाइमस्टोन की रॉक है, इजिली इरोड हो जाएगी। तो उसके बीच में जो जहां से पानी बहता है वहां पे जो दरारें बन जाती है, वो क्या बन जाती है? वो लैपिस की टोपोग्राफी बन जाती है, क्योंकि बीच में पानी बह रहा है तो बीच में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भी यहाँ पे होएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लैपिस बोलते हैं। तो पहले के जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसमें मैंने लैपिस की एक आपको पिक्चर भी दिखाई थी। नेक्स्ट, कैलिडोनियन orogenic movements are related to the geological history of late Silurian and early Devonian period। ये टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड्स है इसको एज इट इज रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ deposition occurring towards the center of intermontane basin in arid and semi-arid region is known as, इसको बोलते हैं प्लाया। प्लाया क्या होता है? एरिड रीजन में या सेमी एरिड डेजर्ट रीजन में क्या होता है? डेजर्ट रीजन में कुछ ऐसे मतलब गड्ढे से होते हैं कुछ एक टाइप के, जहाँ पे नीचे यहाँ पे डेपोजिशन हुई होती है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पानी खड़ा हो जाता है, पानी जब आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लायास। तो डेपोजिशन से बनते हैं, इसके नीचे यहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, डेपोजिशन हो जाती है। तो डेपोजिशन से इसके अंदर जो पानी भर जाता है तो उसके बाद ही क्या बन जाते हैं? प्लायास बन जाते हैं। ठीक है, इंटरमोंटेन बेसिन्स पे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्योलिनाइट इज द वेदर्ड सिलिकेट क्ले। अब क्योलिनाइट क्या होते हैं? क्योलिनाइट एक क्ले मिनरल है जो कि सिलिकेट का बना होता है। तो बेसिकली क्योलिनाइट है क्या? ये एक वेदर्ड सिलिकेट क्ले है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या बोला है? कैलोनाइजेशन प्रोसेस अकर्स ड्यू टू हाइड्रोथर्मल ऑल्ट्रेशन ऑफ फेल्सपार। अब फेल्सपार क्या होते हैं? फेल्सपार होते हैं रॉक मिनरल्स। ठीक है, फेल्सपार एक तरह का रॉक मिनरल है। तो कैलोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? कैलोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो सिलिकेट क्ले होता है ना, ये चेंज होकर फेल्सपार बन जाता है। फेल्सपार की ऑल्ट्रेशन होती है, उल्टा बोल दिया मैंने। कैलोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फेल्सपार की ऑल्ट्रेशन होती है, फेल्सपार चेंज होता है, चेंज होकर क्या बन जाता है? इसका सिलिकेट क्ले बन जाता है, जिसको बोलते हैं कैलोनाइट। ठीक है, कैलोनाइट बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैलोनाइजेशन। कैलोनाइजेशन से फेल्सपार चेंज होकर बनता है सिलिकेट क्ले में चेंज हो जाता है फेल्सपार। राइट, तो प्रोसेस को बोलते हैं कैलोनाइजेशन। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिरामिडल पीक इज अ जेंटल साइडेड माउंटेन समिट। अब पिरामिडल पीक क्या होती है? पिरामिडल पीक को आइस कैप्स भी बोलते हैं। जो माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप पे ये जो पीक होती है ना, इसको आइस कैप्स भी, यहाँ पे जो आइस होती है तो आइस कैप्स भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पिरामिडल पीक। तो इसकी कोई जेंटल स्लोप नहीं होती। पिरामिडल पीक बिल्कुल टॉप वाली जो पीक होती है उसको पिरामिडल पीक बोलते हैं। तो इसकी जेंटल स्लोप नहीं होती, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। टान इज फॉर्म्ड ऑफन इन द सिर्क्स। पहले सिर्क बनते हैं, सिर्क के बाद में जब मेल्ट हो जाती है आइस तो क्या बन जाती है? टान लेक बन जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट। अब ग्लेशियल मूव करता है, मूव करते हुए पीछे कुछ डेपोजिशन टोपोग्राफी होती है। ग्लेशियर की डेपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे ग्लेशियर मूव कर रहा है किसी वैली में से, यहाँ से ग्लेशियर मूव कर रहा है तो यहाँ पे बीच बीच में डेपोजिशन हो जाएगी। ये जो डेपोजिशन करता है इसको बोलते हैं ड्रमलेंस। ड्रमलेन क्या होती है? लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, लंबे लंबे से ये बनती है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिसको बोलते हैं ड्रमलेंस। तो ड्रमलेंस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ग्लेशियर मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट के बिल्कुल पैरेलल बनते हैं ड्रमलेंस। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। 2 और 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स।
What is the correct sequence of the above in terms of descending order of their hardness? तो hardness के अकॉर्डिंग हमने इनका descending order बनाना है, ठीक है। सबसे हार्ड, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे हार्ड कौन सा मिनरल होता है? वो है क्वार्ट्ज। सबसे हार्ड क्वार्ट्ज है, फिर आ जाएगा टॉपर्स, फिर आ जाएगा करंटम। तो 2 3 1 इसका सीक्वेंस आ जाएगा, ऑप्शन बी। Next, eskers are of glaciofluvial origin. Which one of the following statement characterize them? Eskers क्या होते हैं? Eskers होते हैं सैंड की ये जो लॉन्ग रिजेस होती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सैंड की बनी होती है, बहुत बड़ी सारी रिज होती है ये, जिसको बोलते हैं एस्कर्स। एस्कर्स ग्लेशियर का एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो एस्कर्स क्या होते हैं? दे लॉन्ग नैरो एंड सिनुअस रिज ऑफ सैंड्स। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। A lens-shaped igneous intrusion situated beneath an anticlinal fold or in the base of syncline is called, ये है फैकोलिथ, ऑप्शन सी। ये देखो, ये रहे फैकोलिथ्स, यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स फॉर्म्ड इन एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस। यहाँ पे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस में फैकोलिथ्स बनते हैं अर्थ की लेयर्स के अंदर, जो कि लेंस शेप्ड होते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है ना लेंस शेप्ड, कुछ इस तरह की इनकी शेप बन रही है, तो लेंस शेप्ड बन रहे हैं ये, राइट। Next, consider the following statements. Glacial valley floors are flat and their walls steep, in contrast to the V-shaped valley of many mountain rivers. अब जो ग्लेशियल वैली बनती है वो कैसी होती है? ठीक है, फ्लैट होती है, वॉल्स उनकी स्टीप होती है ग्लेशियल वैली की, ठीक है। ग्लेशियर कुछ इस टाइप की यू शेप्ड वैली बनती है ग्लेशियर की, तो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट फ्लोर्स होती है इसकी, और वॉल्स स्टीप होती है, ठीक है। और जो रिवर्स की है, रिवर्स की वी शेप्ड वैली बनाती है। जो रिवर जब फ्लो करती है तो वो कौन सी वैली बनाती है? वी शेप्ड वैली बनाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, अनलाइक रिवर्स वैली ग्लेशियर्स एट कोस्टलाइन में इरोड देयर वैली फ्लोर्स फॉर डीपर देन सी लेवल। अब जैसे ही ग्लेशियर कोस्ट लाइन पे पहुंचता है तो वहां पे जो वैली फ्लोर की इरोजन होती है ना, वो सी लेवल से डीप हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लैंडफॉर्म्स विद लिस्ट 2 प्रोसेस। तो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स दे रखी है, यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। तो सबसे पहले कौन सी लैंडफॉर्म है? निक पॉइंट्स। निक पॉइंट्स कहाँ पे बनते हैं? निक पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे रिवर अपना कोर्स चेंज करती है। जैसे रिवर फ्लो कर रही है माउंटेन्स में, एकदम से आगे वाटरफॉल आ गया, तो वो जो रिवर फ्लो करते हुए जहाँ से वाटरफॉल शुरू होता है वो क्या होगा? उस रिवर का निक पॉइंट होएगा। या माउंटेन से फ्लो करती हुई आ रही है, रिवर फ्लो करती है, प्लेन एरिया में एंटर कर रही है माउंटेन से एकदम से, तो वो क्या होगा? उस रिवर का निक पॉइंट होगा, जहाँ पे रिवर चेंज हो रही है, ठीक है, रिजुविनेशन हो रही है रिवर की, तो उसको बोलते हैं निक पॉइंट्स। तो ए का क्या होगा निक पॉइंट? रिजुविनेशन। सेकंड, सिंक होल्स। सिंक होल्स कहाँ पे बनते हैं? कास्ट रीजन में बनते हैं, जो लाइमस्टोन की रॉक्स होती है, तो वहां पे क्या बनते हैं? सिंक होल्स, क्योंकि वहां पे इरोजन इजीली होती है, तो इसलिए वहां पे सिंक होल्स बन जाते हैं। पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे रिवर के जो अंदर वाली साइड होगी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं पॉइंट बार्स। इस साइड पे, इस साइड भी ऐसी डेपोजिशन हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट बार्स। ये जो डेपोजिशन होती है रिवर की अंदर वाली साइड पे, इनको बोला जाता है पॉइंट बार्स। तो पॉइंट बार्स क्या है? फ्लूवियल आ जाएंगे, डेपोजिशनल फीचर्स है। फिर आती है अकॉर्डेंट समिट। अकॉर्डेंट समिट क्या होती है? अकॉर्डेंट समिट होती है जैसे कोई माउंटेन है, तो माउंटेन की ऊपर से इरोजन होके क्या बन गया? ये एक फ्लैट सरफेस बन गया, ऊपर वाला ये इरोड हो गया, लोड होके एक फ्लैट सरफेस बन गया, उसको बोलते हैं अकॉर्डेंट समिट। तो प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन भी एक फ्लैट सरफेस है, तो अकॉर्डेंट समिट क्या है? प्लांटेशन। Next, how is the rectilinear drainage pattern formed when two sets of structural controls occur at right angles termed? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रालिस। रेक्टेंगुलर रेडियल डेंड्रिटिक क्या होता है? ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ फिगर में, पहले भी एक क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। ट्रालिस में रिवर कैसे फ्लो करती है? मेन रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे राइट एंगल पे इसकी ट्रिब्यूटरीज बनेगी, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ आगे जो ट्रिब्यूटरीज बनेगी वो भी इनके राइट एंगल पे बनेगी, सीधी सीधी होएगी, पैरेलल ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे नहीं होएगी। तो इसको, ये वाला जो पैटर्न होता है रिवर का, इसको बोलते हैं ट्रालिस। नेक्स्ट, हाउ इज द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन ए नॉर्मल फॉल्ट कॉल्ड? जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है नॉर्मल फॉल्ट में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीव।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पर्स इज टिपिकली एसोसिएटेड विद वैली ग्लेशियर्स। वैली ग्लेशियर में कौन से स्पर्स होते हैं? वो होते हैं ट्रंकेटेड स्पर्स, यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसे हैंगिंग वैलीज है, ये ग्लेशियर यहाँ पे मूव करता हुआ मेन ग्लेशियर के साथ मिल रहा है, तो ये जो यहाँ पे ग्लेशियर्स आकर मेन ग्लेशियर के साथ मिलते हैं, यहाँ पे जो पीछे वैलीज बचती है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। और दो हैंगिंग वैलीज के बीच वाला ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड स्पर्स। इंटरलॉकिंग क्या होती है? इंटरलॉकिंग होती है रिवर्स में। यूजली यहाँ पे अगर रिवर से ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे अगर कोई रुकावट आ गई रिवर के रास्ते में, तो यहाँ पे क्या होगा? रिवर का आधा पानी इस साइड से होकर फ्लो होएगा, आधा पानी इस साइड से फ्लो होगा। मतलब दोनों साइडों पे जो रिवर है ये वी शेप्ड वैलीज बनाएगी, तो आगे जाकर फिर मिल जाएगी, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ओवरलैपिंग भी इंटरलॉकिंग टाइप का ही होता है। तो ये जो है, ये फीचर जो है, ये रिवर से रिलेटेड है। ट्रंकेटेड क्या होते हैं? ये वैली ग्लेशियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में थ्योरीज दे रखी है, लिस्ट 2 में एस्पेक्ट्स दे रखे हैं। जियोसिंक्लिनर थ्योरीज जो है, ये किससे रिलेटेड है? ये है माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड थ्योरीज है। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, ये कौन सी थ्योरी है? ये डिस्क्राइब करती है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। स्टेशनरी वेव थ्योरी ओरिजिन ऑफ टाइड से रिलेटेड है, एंड सबसाइडेंस थ्योरी ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ एंड अटॉल से रिलेटेड है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।